और है 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो जो वैल्यू दी है, जैसे हमें 100 दिया है, यहाँ पर 1 से 100 तक निकालना है, जो भी दिया हो उसका आधा कर देते हैं तो उत्तर आ जाता है। जैसे 100 है, 100 का आधा कर देंगे तो हमारा आंसर औसत आ जाएगा कितना, 50। अब निकाल लीजिए आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौंदिया आपका स्वागत करता हूँ विनय की पाठशाला में। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कल के वीडियो में कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरा सिलेबस 15 दिन के अंदर मैथ का और जीके का मेरे एक प्ले स्टोर पर एक फाइल फोल्डर बनाऊंगा जिसमें लिखा रहेगा यूपी पुलिस सिलेबस, उस पर डालूंगा। उसी के अकॉर्डिंग आज मैंने इसको प्रारंभ कर दिया है और मैं औसत चैप्टर से अपना मैथ उठा रहा हूँ। और औसत चैप्टर से मैथ उठाने में आपका पहला जो चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर से सवाल भी बहुत आते हैं और महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको मैंने सबसे पहले उठाया है। तो इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले तो एक सवाल इसमें दिया है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने से पहले हम लोग जान लें कि औसत क्या होता है, क्योंकि औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो औसत जानना भी हमें ज़रूरी है। औसत होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याएं कितनी हैं, 10, 20, 50। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 1 से 5 तक 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत निकालो। 5 तक की संख्याओं का औसत। जैसे मैं आपसे ये प्रश्न कह दूं कि 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत निकालो, तो कुछ नहीं करना हम लोगों को। हम लोग क्या करना है, 1 से 5 तक की संख्याओं को जोड़ देना है। मैं पहले आपको औसत समझा रहा हूँ, फिर परीक्षा में लगाने का तरीका भी बताऊँगा। ठीक, सभी संख्याओं को मैंने जोड़ दिया और 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएँ थी, नीचे 5 लिख दिया, तो हम लोगों का औसत निकल आएगा। कैसे? हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 हो रहा है योग, तो 15/5 कर देंगे तो 5 से ये कितनी 3 बार कट गया, तो औसत कितना आ गया, 3। तो ये तो था औसत। लेकिन ये विधि कब लग सकती है, जब हमारी संख्याएं क्या हों, कम हों, जब संख्याएं कम हों। लेकिन यहाँ तो संख्याएं बहुत हैं, यहाँ संख्याएं बहुत हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ तो संख्या 1 से लेके संख्याएं कितनी हैं, यहाँ संख्याएं 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो। यहाँ संख्याएं क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फंडा है, जब भी हम लोगों को संख्या पूछी जाए, क्योंकि हमें योगफल तो निकालना ही निकालना पड़ेगा कि योगफल कितना है। तो जब भी ऐसा हो जाए कि संख्याएँ, तो योगफल के लिए एक फंडा होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बताता हूँ। जैसे जब 2 प्रकार से बताऊँगा, ये है बेसिक मेथड जो बता रहा हूँ मैं। कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड। इससे तो मैंने सवाल लिखा है, दिक्कत होगी। देखिए, ये है बेसिक मेथड, दिख नहीं रहा है, हटाओ, बेसिक मेथड। तो ये जो बेसिक मेथड है, पहले इसको लगा लेते हैं। बेसिक मेथड क्या कहता है, पहले तो संख्याओं का योगफल का एक फॉर्मूला होता है। संख्याओं के योगफल, संख्याओं का योग, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं वो बता दूं आपको। वो क्या होता है, n+1/2। संख्याओं के योग का एक फॉर्मूला होता है n+1/2। क्यों? हमने अभी आपको सूत्र बताया, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे संख्याएं, नंबर कितनी संख्याएं। तो यहाँ पर पहले संख्याओं का योगफल तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 100 संख्याओं का योगफल निकाला। कैसे निकाला? हमने क्या किया, n का मतलब होता है कितनी संख्याएं, तो हम कहेंगे 100 संख्याएं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 100 + 1/2। जब इसको हमने हल किया तो यहाँ पर देखिए, ये तो कट गया कितनी बार, आप कहोगे 50 बार कट गया। ये जुड़ा तो कितना हुआ, 1 तो 1 और 50 गुणा में था, तो आंसर कितना आ गया आपका योगफल, 50। ठीक, अब औसत क्या होगा, आप कहोगे औसत बराबर गुरुजी होगा आपका योगफल बटे
योगफल बटे कुल संख्याएं, कुल कितनी है 100, ये कट गए, कितना आ गया 50.5। ये था बेसिक मेथड। ये क्या था? बेसिक मेथड। कि बेसिक मेथड से तो हम लोग ऐसे लगाएंगे, लेकिन परीक्षा में हमें ये समझने के लिए जब भी आपको सवाल कोई आए तो सवाल को हमको ऐसे लगाना है। ये समझने का तरीका है कि सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है, ये तरीका है। लेकिन परीक्षा में ऐसे लगाने को बैठेंगे तो हमारा प्रश्न निकल जाएगा, और पक्की बात है कि हम लोगों को परीक्षा में जो समय दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो करना क्या है? तो देखिए, इसका एक तरीका है। सवाल कहता है 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। आपसे औसत पूछ रहा है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का। जब भी ऐसा सवाल आए, देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं का पूछ रहा है, प्लस डॉट 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 डॉट, तो क्या कह रहा है? इसका औसत बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल आए हमें क्या करना है? प्रथम पद, ये क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद कौन है? आप कहोगे 1। ये क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद, ये क्या है? अंतिम पद। ये प्रथम पद और ये अंतिम पद, इसी से लगेगा सवाल। डायरेक्ट मेथड क्या है? औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, आंसर आ जाएगा। प्रथम पद बटे अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद क्या है? आप कहोगे प्रथम पद 1 है। अंतिम पद क्या है? आप कहोगे 100 है, और बटे 2। तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे 101 बटे 2 हो जाएगा। 101 बटे 2 को जब हम हल करेंगे कितना आ जाएगा? आप कहोगे 50. देखिए, वहाँ लॉन्ग विधि से भी यही आ रहा था और शॉर्ट विधि से भी यही आ रहा है। अर्थात हमें कुछ नहीं करना, ये जैसे ही सवाल दिखे पहले और अंतिम पद को जोड़ के बटे 2 कर देना है। जब भी सवाल दिखे तो पहले और अंतिम पद को जोड़कर बटे 2 कर देना है। ठीक, ये था आपका पहला सवाल औसत का। समझाने में ये सवाल मुझे टाइम लग गया, लेकिन अब आगे के सवाल हम लोग बहुत शीघ्रता के साथ लगाएंगे। चलिए देखते हैं। सवाल है ये कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा है, तो इस सवाल को हम लोग बड़ी आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। विषम संख्याएं क्या होती हैं? आप कहोगे 1, 3, 7, 5, 7, यहाँ से डॉट 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 करते हुए कहाँ तक पहुँच जाओगे? 99 तक, यानी 100 तक निकालनी है तो 1 से लेकर 100 तक ये होती है। हम लोगों ने अभी देखा था पहले और अंतिम पद को जोड़ देंगे, जोड़ दिया और बटे 2 कर देंगे तो क्या निकल आएगा अपना? आप कहोगे औसत निकल आएगा। क्या निकल आएगा? औसत। तो हम लोगों ने वही किया, इन दोनों को जोड़ा तो इनका कितना आ गया? आप कहोगे 100 बटे 2, ये कट गया, औसत कितना निकल आया अपना? 50 निकल आया। कितना निकल आया? 50। तो देखिए बिल्कुल पिछले मेथड की तरह हम लोगों ने बड़ी आसानी से निकाल लिया। अच्छा, इसका एक तरीका और है, 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो जो वैल्यू दी हो, जैसे हमें 100 दिया है, यहाँ पर 1 से 100 तक निकालना है, जो भी दिया हो उसका आधा कर देते हैं तो उत्तर आ जाता है। जैसे 100 है, 100 का आधा कर देंगे तो हमारा आंसर औसत आ जाएगा कितना? 50। अब निकाल लीजिए। आपको इसका यकीन नहीं है कि ये सही है कि गलत है, तो इस ट्रिक को भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, देख लेते हैं। 1 से 100 तक की जगह हम लोग कर देते हैं 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। तो मेरी ट्रिक के अनुसार इसका जो औसत होगा वो सीधे सीधे कितना होगा? मेरे हिसाब से इसका जो औसत होगा वो कितना होगा? 25 होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग देखेंगे अगर, तो हम लोग कहेंगे पहला पद 1 है और अंतिम पद क्या होगा? 49। क्यों? क्योंकि देखिए 1, 3, 5, 7 और डॉट 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 कहाँ तक? 49 तक। इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करना है। तो हमने इन दोनों को जोड़ा और बटे 2 कर दिया, तो 50 बटे 2 बराबर कितना आया? 25। तो ये था हमारा ट्रिक कि अगर हम लोगों को हल नहीं करना है और हमको दिया है कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 5000 तक की संख्याओं का औसत निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना। जो भी उत्तर दिया हो, जो भी प्रश्न पूछा हो, अंतिम वाली संख्या का आधा कर देंगे, हमारा आंसर
आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए आपको समझाने के लिए एक सवाल और ऐसा ही मैंने डाल दिया है, मैंने कहा आप देख लो। देखिए क्या कहता है, कहता है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब प्राकृतिक संख्याओं की बात हो तो जो भी अंतिम वाला पद दिया हो इसमें क्या करना है, हमें 1 जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा औसत निकल आएगा। तो हम लोग करेंगे 51 बटे 2, तो औसत कितना निकल आया अपना 25.5। क्लियर? तो ये औसत कोई कठिन नहीं है, बस आपको बेसिक समझ में आ जाए, जैसा मैंने पहले सवाल में बताया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक आपको मैं ऐसा सवाल देता हूँ कि 1 से लेके, देखिए सवाल मैं लिख रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कहता है 1 से लेकर 100 तक उन संख्याओं का औसत बताइए जो 5 से विभाज्य हों। किससे विभाज्य हों? 5 से विभाज्य हों। ये है 1 से लेकर 100 तक उन संख्याओं का औसत बताइए जो 5 से विभाज्य हों। इस टाइप का सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं। अभी बताया था 1 से 100 तक ऐसी संख्याओं का औसत बताना है जो 5 से विभाज्य हों। तो पहली तो देखिए क्या है, 5 है। दूसरी क्या होगी, आप कहोगे 10 है, क्योंकि 5 से ही चालू होंगी। तीसरी क्या होगी, आप कहोगे 15। और जो 100 होगी वो भी 5 से विभाजित है। 100 में 5 का भाग चला जाता है। तो बस श्रेणी बनाना महत्वपूर्ण है। आपकी श्रेणी बन गई। तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था, प्रथम पद और अंतिम पद इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे। तो हमारा औसत का जो फॉर्मूला है वो यही है कि पहला पद और आखिरी पद जोड़ के हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। इन दोनों को जोड़ा हमने, तो इन दोनों का जो जोड़ आया वो कितना आया, आप कहोगे इन दोनों का जोड़ आया 105 और बटे में क्या है 2। और जब इसको हल करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 52.5 इसका औसत आ गया। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। जब भी औसत के ऐसे सवाल आएंगे तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल ये है औसत का कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि सभी संख्याओं को पहले की अपेक्षा 3 बढ़ा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। यानी जो भी संख्याएं थी वो हमें पता नहीं है और कह रहा है उनका जो औसत है वो कितना है, 27 है। तो हम लोग संख्याएं तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं मैं ट्रिक बाद में बताता हूँ, इसलिए थोड़ा धैर्यता सवाल देखा करिए, क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाता है, ट्रिक अपने आप आ जाता है। जिसको जल्दबाजी रहे वो लास्ट में देख सकता है। माना 5 संख्याएं, तो संख्याएं मान लें हम लोग 5 कौन कौन सी हैं, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए A B C D E, ये 5 संख्याएं हम लोगों ने मान ली। उसके सवाल के अनुसार हम लोग से कहता है कि ये 5 संख्याओं का जो औसत है, तो औसत हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं, संख्याओं को जोड़ के। एक समझ लीजिए फिर सब सवाल आ जाएंगे। बटे 5 बराबर कितना दिया, 27। ये जो दिया 5 संख्याओं का औसत 27। वो कहता है प्रत्येक संख्या में अगर 3 बढ़ा दिया जाए, तो दिमाग लगाइए, इसमें 3 बढ़ाएंगे, इसमें 3 बढ़ाएंगे, इसमें 3 बढ़ाएंगे, इसमें 3 बढ़ाएंगे, इसमें कितनी बार 3 बढ़ाया, यानी इसमें 3 बढ़ाया हमने, इसमें 3 बढ़ाया हमने, इसमें 3 बढ़ाया, इसमें 3 बढ़ाया और इसमें 3 बढ़ाया। तो 1 2 3 4 5 बार 3 बढ़ाया, तो कितना हो गया। तो आप कहोगे हम लोगों ने इसको 15 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 15। तो ये तो था पुराना औसत, अर्थात इस औसत योगफल निकाल लेते हैं। जैसे A + B + C + D + E बराबर कितना आ जाएगा, 27 × 5। तो 27 × 5 कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 25 पंचे 120 और 2 पंचे 10 और 135 हो जाएगा। देखिए 7 × 9 35, 5 दूनी 10 और 10 3 13। योगफल तो आ गया हमारे पास पुराने औसत का। अब नया औसत हमारा क्या कहता है, नया औसत कहता है सब में 3 3 बढ़ा दिया गया,
तो जो पुराना औसत था, पुराना औसत क्या था, पुराना योगफल था ये, पुराना योगफल था तो नया कितना हो गया, पुराने योगफल में 3 3 3 3 3 यानी 15 बढ़ गया। जो पुराना योगफल आया इनका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का और ई का, वो 135 था, इसमें कितना और बढ़ गया, आप कहोगे 135 में 15 और बढ़ गया, 3 3 जोड़े, संख्याएं तो 5 ही हैं, तो नया औसत कितना हो जाएगा, आप कहोगे 135 और 15 तो होता है आपका कितना 150, और बटे 5 अगर करेंगे और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किया 15 30, तो नया औसत कितना आ गया 30। पुराना औसत कितना दिया था 27, नया औसत कितना आ गया 30। और कितना, प्रत्येक संख्या में कितने का बढ़ावा कर रहे हैं हम लोग, 3 का, प्रत्येक संख्या में कितने बढ़ा रहे हैं 3 का। ध्यान फिर से कह रहा हूँ, पुराना औसत कितना था 27, नया औसत कितना आया 30, प्रत्येक संख्या में कितना बढ़ा रहे हैं 3। तो समझ में आई बात। हम लोगों को डायरेक्ट ट्रिक पर दी जाती है, ट्रिक क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको, देख लो। हम लोगों को डायरेक्ट ट्रिक दे दी जाती, भैया ये ट्रिक है, और तुम लोग बड़े खुश हो जाते हो ट्रिक मिल गई। आपको एक चीज़ समझ में आई, नए और पुराने औसत में वही अंतर है जो बढ़ाया गया है, 3 बढ़ाया गया है, वही नए और पुराने औसत में अंतर है। तो हमें ट्रिक दे दी जाएगी, नया औसत बराबर, नया औसत बराबर पुराना औसत, ठीक, और प्लस बढ़ा रहा है या घटा रहा है या भाग दे रहा है या गुणा कर रहा है, जितने का वही आंसर होगा। देखिए आ गया, नया औसत बराबर पुराना औसत, जो भी दे रहा है वो आंसर होगा। मैं भ्रमित करने वाले सवाल नहीं बताता हूँ, तो परीक्षा में आते हैं और आसानी से लग जाते हैं वही बताता हूँ, बेसिक पे मेरा पूरा फोकस रहता है। पुराना औसत कितना है 27, कितना बढ़ रहा है प्रत्येक संख्या में 3, तो नया औसत कितना आ जाएगा, आप कहोगे 30। अब आपको ट्रिक याद करनी हो या मेरा तरीका, तो आपकी इच्छा कि जितना बढ़ाया जाए उतना ही पुराने औसत में बढ़ा दीजिए, आपको उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल में कुछ संशोधन करके नया सवाल बनाया गया, देखते हैं क्या संशोधन हुआ और क्या सवाल बनाया गया। थोड़ा वेरी देखिए क्या सवाल बनाया गया, पहले इसको देख लीजिए। सवाल कहता है 8 संख्याओं का औसत 40 है। देखिए दिख रहा 8 संख्याओं का औसत 40 है। यदि सभी संख्याओं को पहले की अपेक्षा 3/5 गुना कर दिया जाता है, अब गुणा कर रहा है, तो संख्याओं का नया औसत क्या है। मैंने फिर वही कहा कि आपसे गुणा कहे, बढ़ाना कहे, घटाना कहे, कुछ भी कहे, आपको संख्याओं को मेरे हिसाब से, यानी जो मैंने बताया था पुराना औसत जो भी दिया है, कितना दिया है 8 संख्याओं का 40, तो वो कितना बढ़ा रहा है, आप कहोगे 3/5 बढ़ा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर गुणा कर रहा है तो गुणा कर दिया, भाग कहता तो भाग कर देते, 8 पंच 40 और 8 किया 24, नया औसत कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, अर्थात 40 से 24 औसत हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। मैं एक सवाल और आपको देता हूँ इसी में बढ़ा के, अगर आपको समझ में आए तो बताना। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए सवाल है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। 4 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। ये है सवाल, 4 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। देखिए सवाल इस टाइप का है कि हम लोग इसको बड़े आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि पीछे हम लोग इस टाइप के करके आए हैं। फिर से वही बात कर रहा है, पुराना औसत दिया है, यानी वर्तमान मतलब पुराना औसत दिया है, और नया औसत पूछ रहा है तो 4 वर्ष बाद आगे का। तो हम लोगों को जब भी नया औसत निकालना हो, मैं ज़्यादा आपको चक्कर, मैंने जैसे समझाया था वैसे ही लगेगा ये सवाल भी। और नया औसत जब भी आपसे पूछेगा तो नया औसत क्या होगा, जो पुराना औसत दिया है उसमें हम लोग ये जोड़ देंगे, तो नया औसत कितना आ जाएगा 28 है। तो नया औसत क्या आएगा 28 वर्ष, मतलब जो सदस्यों की आयु होगी वो कितनी होगी 28 वर्ष होगी। कितनी होगी 28 वर्ष होगी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसी क्रम में।
एक सवाल जैसे मैं और आपको इसी में बना देता हूँ, अगर आप देखना चाहो कि 5 सदस्य हैं एक परिवार में, ठीक, एक परिवार में 5 सदस्य जिनकी औसत आयु मतलब 24 की जगह आप 25 कर लीजिए और पूछेगा 5 वर्ष बाद क्या होगी। 24 की बाद 25 कर लीजिए और पूछेगा 5 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगी। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि 5 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगी। कितने सदस्य हैं, फिर से मैं सवाल दोहरा देता हूँ। 25 वर्ष है औसत आयु, 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो आप कहोगे 30 वर्ष होगी। क्यों, 25 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो इनको आपस में क्या करोगे, आप जोड़ दोगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी क्रम में। देखिए इसी में एक नया टॉपिक है औसत चाल। इसी में चाल के अंतर्गत औसत चाल में क्या है, कहता है कि औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a+b। ये a और b हैं क्या, मैं आपको बता दूं, ये चालें हैं, ये प्रथम चाल और ये द्वितीय चाल। ठीक है, ये चालें हैं, ठीक, प्रथम चाल द्वितीय चाल, ठीक, स्पीड जिन्हें हम लोग कहते हैं। औसत चाल निकालने का तरीका यही होता है। ये औसत निकालने का तरीका अलग होता है और औसत चाल निकालने का तरीका अलग होता है। ठीक, औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a+b, अर्थात 2 गुणे प्रथम चाल गुणे द्वितीय चाल अपॉन यानी बटे प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल। प्रश्न एक देख लो तो इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। आने जाने में मिलाकर उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का आपके पास फॉर्मूला है ही, आप लोग डायरेक्ट इसमें अप्लाई करके उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं औसत चाल। कैसे निकालते हैं, देखिए हम लोगों के पास फार्मूला क्या है, ये 2ab, तो यहाँ पर 2 चालें दी हैं, प्रथम चाल ये दी है और सेकंड चाल ये दी है। इन्हीं 2 चालों से हमारा उत्तर निकल आएगा, यानी 2 गुणे प्रथम चाल क्या दी है, आप कहोगे 40, द्वितीय चाल क्या दी है, आप कहोगे 60, दोनों चालों का योगफल यानी 40 + 60। इसको हल करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा मान वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो हल करने पे क्या हो गया, 2 गुणे 40 गुणे 60 बटे 40 और 60 मिलके क्या होंगे, 100 होंगे। ये 0 0 कट गए, तो देखिए 6 चौको 24, 24 दूनी 48, तो औसत चाल कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर पर घंटा। कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर पर घंटा। तो मेरे हिसाब से औसत चाल के लिए ये फार्मूला आपका जो मैंने बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं औसत चैप्टर पूरा ख़त्म करवा रहा हूँ, ऐसे ही जो जो उसमें टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिकों के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ और आपको सवाल एक एक करके मैं बताता चला जा रहा हूँ। चलिए इसी क्रम में एक नया चैप्टर है, औसत चाल के बाद एक नया औसत में चैप्टर है जिसे कहते हैं संयुक्त औसत, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सवाल ये है, नया टॉपिक है इसमें संयुक्त औसत, देख लीजिए, क्योंकि ये जो है एलिगेशन के अंतर्गत भी आता है, यानी कि मिश्रण के। तो जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तो उसमें सभी टॉपिक होंगे, तो संयुक्त औसत भी उसमें होगा, तो हम लोग वहाँ पर भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देख लीजिए चैप्टर में चल रहा है, तो इसको पढ़ते हुए निकलते हैं कि एक विद्यालय में गर्ल्स का औसत आयु 15.8 वर्ष है और बॉयज़ की जो औसत आयु है वो 16.8 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। तो विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए, अनुपात का अलग अलग दिया हो, दोनों का दिया हो, तो हम लोग को एलिगेशन मेथड से लगाते हैं, जिसे हम लोग एलिगेशन मेथड कहते हैं। तो सवाल मैं यहाँ कर दे रहा हूँ और नीचे यहाँ पर इसको लगा दे रहा हूँ। ये लीजिए, मैं बॉयज़ मान ले रहा हूँ और गर्ल्स मान ले रहा हूँ। यहाँ पर बॉयज़ का जो दिया है वो कितना दिया है, आप कहोगे आयु औसत आयु 16.8 दी है। गर्ल्स का कितना दिया है, आप कहोगे 15.8 दी है। दोनों का हो गया। और मिक्स यानी सभी का कितना दिया है, 16.4। एलिगेशन ये होता है, ठीक है। मैं इसको विस्तार से बाद में समझाऊंगा, पहले देख लीजिए। एलिगेशन करने का ये बीच में इसको रख देते हैं। अब इसमें इसको घटाते हैं, जो बड़ा होता है, ये बड़ा है ये छोटा है, घटा देते हैं। तो घटाने पे देखिए कितना आता है, घटाने पे आता है, देखिए यहाँ पर आप घटा के देख लीजिए इसको। 16.4 में 15.8 को आप लोग घटाइए। यहाँ से हासिल ली तो 14 में 8 गए तो क्या आया, 0.6। यहाँ तो 0 0, ठीक। तो क्या आ गया, 0.6, ठीक है। मैंने इसको इसमें घटाया, इसमें इसको घटाया तो क्या आया, 0.6।
4। देखिए 16.8 दशमलव तो दशमलव ये चला गया, तो अनुपात क्या आ गया, आप कहोगे 6:4। तो अभी ये कटने की अवस्था में है, तो अनुपात 3:2, अर्थात बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। देखिए सिंपल, कितना बड़ा सवाल देखने में लग रहा था, लेकिन एलिगेशन मेथड से हमने बड़े आसानी से इसको लगा लिया। तो ऐसे ही कई सवाल इसमें औसत में और हैं जिनको हमको करना है, लेकिन इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण सवाल है जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रिकेट के सवाल। उन सवालों को एक सवाल क्रिकेट का भी देख लेते हैं, जिससे आगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए, इसी में हम लोग क्रिकेट एक टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। कहता है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाया या बनाता है, अपनी भाषा में दे लीजिए। एक बल्लेबाज अपनी पारी में 85 रन बनाता है, जिसमें रनों का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। यानी बल्लेबाज के जो रनों का औसत है वो 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। ठीक है, अब वो कहता है कि ये बताओ कि 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के जो रनों का औसत है वह कितना होगा, यानी बल्लेबाज की बल्लेबाजी के रनों का औसत कितना होगा। तो ये सवाल दो प्रकार से लगता है, एक तो ट्रिक और एक बेसिक। तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बेसिक से लगाएंगे तो ट्रिक तो भूल भी जाओगे, बेसिक ये है आपकी अजरमा है। तो मैं दोनों से बता देता हूँ, आप क्रम से दोनों से देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो देखिए नंबर ऑफ पारी लिखते हैं, नंबर ऑफ इनिंग, समझ गए, NI एवरेज यानी कि औसत, और TR का मतलब टोटल और रन। NI यानी कि आपका नंबर ऑफ इनिंग, एवरेज, टोटल, रन। तो 16वीं पारी में बल्लेबाज के औसत हमें पता नहीं है, माना X था, तो टोटल रन हमें पता है औसत का, और हम लोग नंबर का गुणा कर देते हैं तो टोटल रन निकल आते हैं। तो कितने होगा टोटल रन, 16X। लेकिन 17वीं पारी में बल्लेबाज ने कितना औसत बढ़ गया बल्लेबाज का, 3 रन प्रति पारी, 3 रन प्रति पारी औसत बढ़ गया। तो बल्लेबाज के टोटल रन कितने हो गए, आप कहोगे 17x प्लस, देखो इसका गुणा करेंगे ना इसमें, 17x प्लस 17 दिया 51। ठीक, अब आपको देखो दोनों औसत पता है, नया औसत भी पता है और पुराना औसत भी पता है। अगर पुराने औसत में नए औसत को घटा देते हैं तो 17वीं पारी के रन आ जाएंगे। तो हम लोग वही करते हैं, पुराने औसत में नए औसत को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो कितने रन बनाए इतने 17वीं पारी में, 85, वही आ गए। 17 में 16 गए तो कहोगे X बचा, 51 को उधर ले गए हम लोग, 85 आ गया 51 इधर। X बराबर जब इसको हम लोगों ने घटाया तो कितना आया, 34। कितना आया, 34। ये क्या है 34, आप कहोगे ये तो पुराना औसत है। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, आप कहोगे जो पुराना औसत है उसमें 3 बढ़ जाता है, तो 34 प्लस 3 बराबर नया औसत 37, यानी उत्तर कितना आएगा आपका, 37 आएगा। ये था पूरा तरीका बेसिक मेथड से लगाने का, बिल्कुल सिंपल था। हमने क्या किया, 16वीं और 17वीं पारी के टोटल रन निकाल लिए। 16वीं पारी तक इसने इतने रन बनाए और 17वीं पारी में इसने इतने रन बनाए। ठीक, इन दोनों का अंतर हमें दिया था कि 17वीं पारी में उसने 85 बनाए, इन दोनों का जो अंतर निकाला वो क्या है, 85 के बराबर है। तो हमने इसको हल करके आंसर निकाल लिया। अब देखिए आगे देखते हैं इसका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है, देखो बेसिक मेथड ये है कि नया औसत निकालना है, बिल्कुल सही बात है। तो नया औसत निकालना है, रन प्लस माइनस n-1 इंटू के। ये फॉर्मूला याद कर लेना, आपको जो मैंने दिमाग लगाया है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये ध्यान रखना। मैं पेन बदल दूँ थोड़ा, बस ये ध्यान रखना कि जब वृद्धि होगी तो चिन्ह होगा माइनस का, और कमी होगी तो चिन्ह होगा प्लस का, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर जो n है ये है मैचों की संख्या, ठीक है,
और जो के है आपको पता ही है, के का मतलब कितना बढ़ा या कम, कितना कम, औसत में वृद्धि या कमी, औसत में वृद्धि या कमी। और भी होते हैं, गुना होता है, ये इतना है। अब सवाल लग गया आपका, कुछ है ही नहीं है अब सवाल में, आप लोग लगा सकते हो। नया औसत निकालना है आपको। रन कितने दिए हैं, रन कहोगे आप दिए हैं 85। अब 3 की वृद्धि हो रही कि कमी, आप कहोगे 3 रन प्रति पारी, औसत बढ़ रहा है तो वृद्धि के लिए माइनस, पारियां कितनी हैं आप कहोगे 17, -1, यहाँ पर 3, तो क्या होगा 85 -16, देखिए अभी अंदर ही रहेगा, 16 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा 85 -48, और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 15 में 8 गए तो कितने बचे आप कहोगे 7, यहाँ पर 7 है, 7 में 4 गए तो 3, तो नया औसत कितना प्राप्त हो गया, हमें 37 प्राप्त हो गया। तो ये थी ट्रिक, आप ट्रिक से लगा सकते हैं और चाहें आप तो बेसिक मेथड से लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसी क्रम में एक नेक्स्ट सवाल है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका और प्लस 20 यानी 20 तक, इनका हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए मैंने बताया था पहले हमें इन संख्याओं का योगफल निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर वाली जो संख्याओं का योगफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए जब भी स्क्वायर वाली संख्याएं आएँ तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये सिंप्लीफिकेशन में भी ये सवाल है इसलिए इसका ध्यान रखना, ये प्लस 20 का स्क्वायर, जब भी इस टाइप का सवाल आए और कहे इनका योगफल, क्योंकि हमें औसत निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, योगफल। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है स्क्वायर वालों का n+1 और यहाँ पर 2n+1 और बटे 6, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए n क्या है, टोटल संख्याएं कितनी है, आप कहोगे टोटल कितनी है 20, तो 20 + 1, यहाँ पर 2 × 20 + 1 बटे 6। इसको हल कर लेते हैं हम लोग। हल करने पर क्या आएगा, देखिए हल करने पे आएगा आपका यहाँ पर 20 × 21 × 20 दूनी 40, 1 41 बटे 6, ठीक। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। काटने पर क्या आएगा, देखिए काटने पर अपना आएगा, देखिए 2 से ये कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 × 7 = 21, इनका आपस में गुणा कर लीजिए। पहले तो देखिए 10 का गुणा करेंगे तो 41, यहाँ पर देखिए 7 × 7, 7 चौको 28 और 1 0, तो 28 70 योगफल आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका योगफल। औसत क्या होगा, औसत होगा, कितनी संख्याएं हैं आप कहोगे, ये तो योगफल हो गया, संख्याएं कितनी हैं आप कहोगे, संख्याएं हैं टोटल 20, संख्याएं कितनी है 20, और 20 का जब इसमें भाग देंगे तो ये 0 0 कट गया, 2 का भाग देने पे क्या आएगा 143.5। इसलिए मैंने ये सवाल बताया क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग इसी में देखते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सवाल इस प्रकार है, देखिए सवाल है 1 का क्यूब क्वेश्चन, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्यूब वाला, और डॉट 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 कहाँ तक ले जाए 20 के क्यूब का औसत, ये है सवाल, इसका औसत निकालना है, ठीक। तो फिर से वही बात करेंगे कि औसत निकालना है तो हमें योगफल निकालना पड़ेगा। तो योगफल जब क्यूब वाले की बात होती है तो योगफल का फंडा क्या होता है, जब क्यूब वाले की बात होती है तो योगफल का फंडा होता है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, क्यूब वाले के लिए ये फॉर्मूला लगता है। अब n क्या है आप कहोगे, n तो है 20, यहाँ पर क्या है 20 + 1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये कट जाएगा कितनी बार 10 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 10 × 21 और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे तो 210 का आ रहा है, देखिए 210, 21 का तो आपका स्क्वायर कितना, यहाँ लिख देता हूँ मैं 210 का स्क्वायर,
21 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे 21 का स्क्वायर होता है 441 और यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे तो ये क्या आ गया इसका योगफल। योगफल प्राप्त हो गया तो औसत निकालना कठिन नहीं है। औसत बराबर क्या होता है? आप कहोगे योगफल बटे कितनी संख्याएं हैं 20, ये कट गए और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0 2 पंचे 10 यानी कि 2205 आपका औसत आ गया। तो मुझे ये 2 सवाल महत्वपूर्ण दिखे तो मैंने इस क्रम में आगे बढ़ा दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल औसत में और मिलते हैं, ये अंतिम सवाल है। इसके बाद मिलेंगे तो सवाल बहुत उल्टे सीधे, लेकिन जो औसत के मुख्य सवाल हैं लगभग मैं वह सभी समाप्त करवा चुका हूँ। तो देखिए ये जो है ये आपका औसत का सवाल है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु को हटा दिया जाए, यदि कप्तान की आयु को हटा दिया जाए तो शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? यानी 11 खिलाड़ी आपके पास हैं और कप्तान की आयु हटा रहा है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स एवरेज एज, ठीक है, हिंदी में लिख देंगे। चलिए हिंदी में लिख देंगे। खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, औसत आयु। तो तीसरा है कुल आयु। क्यों आपको बताया था कि कुल आयु कैसे निकलती है? संख्या और औसत आयु को गुणा करके कुल आयु निकलती है। पीछे हम लोगों ने लगाए भी है सवाल। अब कुल खिलाड़ी कितने हैं? आप कहोगे 11। देखिए 11 खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है? आप कहोगे 24। देखिए लिखिए, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल आ जाएगा अपना। तो गुणा का तरीका आपको पता ही है क्या? ये 11 का गुणा का तरीका 4 लिखा, 4 लिखने के बाद इन दोनों को जोड़ दिया तो 6 आ गया, 4 2 6, लास्ट में 2। ये 11 का गुणा का रूल है, मैंने एक वीडियो बनाया, देख लेना आप लोग, ठीक। ये हो गया। उसने कहा यदि कप्तान की आयु को हटा दिया जाए शेष सदस्यों की औसत आयु बताइए। एक लाइन भूल गए, यदि कप्तान की आयु को हटा दिया जाता है तो यहाँ पर सभी सदस्यों की औसत आयु में 1 वर्ष कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 1 वर्ष कम हो जाता है। यदि कप्तान की आयु को हटा दिया जाता है तो शेष सदस्यों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था, चलिए देख लीजिए। तो 1 वर्ष कम हो जाती है। तो औसत आयु क्या है 10 सदस्यों की? तो कप्तान को हटाने पर यहाँ क्या बचे? 10 खिलाड़ी बचे। औसत आयु कितनी बची? आप कहोगे 23। फिर इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया? 230। अब कह रहा है तो कप्तान की आयु बताओ। भैया जब सब एक साथ थे तो टोटल आयु कितनी थी? 264। कप्तान हट गया तो कितनी बची? 230। अर्थात कप्तान ही तो की आयु तो हटी, तो इनको अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 34 वर्ष। कप्तान की आयु कितनी आ गई? 34 वर्ष। बिल्कुल सिंपल था। जितने भी ये सवाल इस टाइप के हैं ऐसे ही लगेंगे, ठीक। चलिए अगला सवाल इसमें देख लेते हैं। देखिए सवाल ये है कि ये संख्या लिखी 1 - 1 + 1 - 1 - 2 3 - 4 5 - 6 ... 99 - 100 का औसत होता है। इस टाइप की संख्याओं का औसत, किसी का भी औसत निकालने के लिए पहले योगफल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? योगफल। मैंने आपको बताया पहले क्या निकालना पड़ता है? योगफल। तो योगफल निकालेंगे तो आपने एक चीज़ गौर करी, इन दोनों के बीच कितने का अंतर? -1। इन दोनों के बीच -1, इन दोनों के बीच -1 और यहाँ भी कितना है? -1। तो यानी कि 100 संख्याओं को अगर 2-2 के जोड़े में बनाए तो -1 के कितनी बनेंगे? 50। तो योगफल कितना आ रहा है? -50, ठीक। तो औसत क्या आएगा? औसत हमें पता ही है, औसत बराबर होता है योगफल बटे नंबर यानी संख्याएं कितनी है, ठीक है। तो योग कितना है? आप कहोगे -50। कुल संख्याएं कितनी है? आप कहोगे 100। 50 से कितनी बार कटे? 2 बार। तो औसत आया आपका माइनस का 1/2। इसको आप लिख सकते हो 0.5 भी, वो भी माइनस का। तो ये था सवाल। और औसत चैप्टर आपका आज मैंने लगभग क्या पूरा समाप्त कर दिया है। जो भी बच्चे कुछ सवाल रह गए हैं उनको मैं प्रैक्टिस सेट एक दिन औसत का लगवाऊंगा, उसमें आपको उनको समाप्त कर दूंगा। तो आपको अगर चैप्टर पसंद आया हो और अच्छा लगा हो
तो आप दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, लाइक करें। चैनल पर अगर नए हों तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय श्री राम।